मित्रों 28 मई 2023 एक ऐतिहासिक दिन बन गया है। आज भारत को नया संसद भवन मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए संसद भवन का उद्घाटन करके इसे देश को समर्पित कर दिया। 10 दिसंबर 2022 को इसका निर्माण कार्य आरंभ हुआ था और लगभग 3 वर्ष के निर्माण कार्य के बाद आज ये देश को समर्पित कर दी गई है। मित्रों, आपको पता है इस नए संसद भवन का आकार प्रकार एक मंदिर से प्रेरित है। इस मंदिर के बारे में आपको बताएं उससे पहले ये जान लीजिए कि जो पुराना संसद भवन था वो भी एक मंदिर के ही आकार से प्रेरित था। अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया पुराना संसद भवन जो कि 1927 में बनकर तैयार हुआ था, उसका पूरा डिज़ाइन मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित 64 योगिनी मंदिर से लिया गया था। आप ये दोनों फ़ोटो देखिए। दोनों ही फ़ोटो देखकर आपको आश्चर्य होगा। यदि आप इससे पहले ये नहीं जानते थे कि पुराना संसद भवन 64 योगिनी मंदिर की कलाकृति के अनुसार ही बनाया गया है तो आपको पक्का आश्चर्य होगा। देखिए दोनों कितने समान लगते हैं। अब ये जो नया संसद भवन है इसका भी डिज़ाइन आकार प्रकार मध्य प्रदेश के ही एक मंदिर से प्रेरित है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित त्रिभुजाकार विजय मंदिर को आप देखिए। नया संसद भवन इस मंदिर के आकार का ही बना है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो 10वीं-11वीं सदी में चालुक्य वंश के राजाओं ने विदिशा को विजित करने के प्रतीक के रूप में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसे भेल्ली स्वामिन के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भेल्ली स्वामिन अर्थात सूर्यदेव, तो आप कह सकते हो कि ये एक सूर्य मंदिर है। मित्रों, ये मंदिर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी भव्य है। अपने समय में इसकी भव्यता पूरे भारत में प्रचलित थी। विदेशी आक्रांताओं ने इस मंदिर को कई बार तोड़ा। आपको ये भी बता दें कि विदेशी मुगल आक्रांता औरंगजेब ने तो इस मंदिर पर तोपें चलवाई थीं, लेकिन बाद में मराठा शासकों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। मित्रों, अब बात करते हैं सेंगोल की। नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच इसे संसद में स्थापित किया गया। सेंगोल को आप संप्रभुता का प्रतीक भी कह सकते हैं। शुद्ध अर्थों में कहें तो ये राजदंड है। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में, संप्रभुता के प्रतीक के रूप में इसे बनवाया गया था और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। 1947 के बाद इसे इलाहाबाद म्यूज़ियम या फिर प्रयागराज म्यूज़ियम में रख दिया गया था और अब पुनः इसे एक बार सामने लाया गया है और अब तो इसे किसी म्यूज़ियम में रखने के बजाय इसे संसद भवन में ही स्थापित कर दिया गया है। मित्रों, ये राजदंड लगभग 5 फीट लंबा है और शुद्ध चांदी से निर्मित है। इसके ऊपर सोने का पेंट लगा हुआ है जिस कारण ही इसे अपनी स्वर्णिम चमक मिलती है। इस दंड के शीर्ष पर नंदी महाराज अंकित हैं। देवाधिदेव महादेव के नंदी महाराज न्याय के प्रतीक हैं, अर्थात भारत के राजदंड के शीर्ष पर बैठे नंदी महाराज ये संकेत करते हैं कि भारत की राज्य व्यवस्था किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भारत के शासन में सभी को न्याय मिलेगा। मित्रों, ये सेंगोल या राजदंड चोल राजवंश की परंपरा से लिया गया है। जब 1947 में राजदंड बनाने की बात चल रही थी तो दक्षिण भारत के शक्तिशाली राजवंश चोल राजवंश की ओर सबका ध्यान गया। चोल राजवंश ने न केवल भारत भूमि पर बल्कि भारत के बाहर साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों पर भी शासन किया था, जिसमें आज के इंडोनेशिया, म्यांमार और मलेशिया भी शामिल हैं। मित्रों, चोल राजवंश ने अपनी शक्ति के बल पर यह दिखा दिया कि हम भारतीय चाहें तो पूरे विश्व पर भी राज कर सकते हैं। उन्होंने अपनी सामर्थ्य के बल पर भारत की विजय पताका को विदेशों तक लहरा दिया। तो इतने शक्तिशाली राजवंश की ओर सबका ध्यान गया 1947 में। वहाँ उस राजवंश की परंपरा थी कि जब भी किसी नए राजा का राज तिलक होता था तो उसे राजदंड दिया जाता था। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई तो वहीं से प्रेरित होकर इस राजदंड का निर्माण किया गया था।
और अब 1947 के बाद से एक बार फिर से राजदंड हम सभी के सामने है और अब हमारी संसद भवन में स्थापित होकर हमें ये एहसास दिलाएगा, हमें बार बार ये स्मरण कराएगा कि हमें न्यायप्रिय व्यवस्था के साथ शासन करना है। हम संप्रभु राष्ट्र हैं, हमें अपने भारत को फिर से विश्वगुरु बनाने के लिए, विश्व की महाशक्ति बनाने के लिए लगातार प्रयास करना है।